हाय, मैं अनिल कुमार राउत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। उलगुलान 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 ये जैसी बातें हमारे कानों के ऊपर पड़ती है तुरंत हमें एहसास हो जाता है उस पराक्रमी साहसी भगवान बिरसा मुंडा जी की। आज 15 नवंबर उनके जयंती के तौर पर हम लोग मनाते हैं। उनका जन्म भारत के एक छोटे से पृष्ठभूमि छोटा नागपुर में हुआ था, जो कि आज झारखंड के नाम से प्रचलित है। और वो पूरा का पूरा बागुल क्षेत्र जो है वो आदिवासी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ में जंगल ही जंगल। हमारे भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार यदि देखा जाए तो केवल वो 2% का क्षेत्र है, लेकिन अगर खनिज संपत्ति के तौर पर अगर देखा जाए तो 30%, 30% का वो क्षेत्र माना जाता है सबसे बड़ा खनिज संपत्ति के लिए। और इसी की वजह से सभी जमींदार, साहूकार और अंग्रेजों का जो ध्यान केंद्रित करने के लिए ये सही था, क्योंकि सबसे पहले खनिज के ऊपर में ही उन लोगों की नज़रें होती थी। और ये चीज़ के विरुद्ध में उनके जो पूर्वज है, उनके पूर्वजों ने पहले से लेके उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे आंदोलन किए, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। उनके बचपन की अगर कहानी देखा जाए तो उनके बचपन में वो अपनी संस्कृति के अनुसार बिलोंग करते थे, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि होने की वजह से उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया मिशनरी के माध्यम से, और फिर पढ़ाई करने लगे। जैसे जैसे पढ़ते गए उनको एहसास हो गया कुछ दिनों के बाद में कि ये सभी लोग जो है जमींदार, साहूकार, अंग्रेज, ये सारे के सारे लोग बिल्कुल एक समान हैं। इसीलिए उन्होंने अपने पढ़ाई के समय में एक नारा दिया था कि टोपी टोपी एक समान। इसका मतलब था कि सभी साहूकार, सभी जो लोग हैं, अंग्रेज है, सभी जमींदार है, सभी के सभी एक समान है। हमारे लिए इनके मन में कोई दया, कोई करुणा नहीं है। इसके वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया। फिर स्कूल से निकालने के बाद में वो और अपने पुराने संस्कृति में आ गए, और एक संत के सानिध्य में रहते हुए 3 साल तक के उन्होंने संत से ज्ञान लिया, कुछ आयुर्वेदा का ज्ञान लिया। पढ़ाई और आयुर्वेदा का ये संगनमत होते हुए उन्होंने हजारों लोगों के लिए एक बीमारियों को दूर करने में बड़ी सहायता की। इसके वजह से उनको भगवान का दर्जा दिया गया। कहने लगे कि ये हमारे लिए भगवान है, और सही में उस तरीके से लोगों को बताने का प्रयास करते। एक पढ़ा लिखा युवक होने की वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को समझाया है कि हमें किस तरीके से इकट्ठा रहना चाहिए, किस तरीके से हमें आपस में ना लड़ते हुए हमारे जो मेन दुश्मन है, जो कि हमारी संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, हमारी पुश्तैनी संस्कृति से हमको दूर करना चाहते हैं, और ये जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर में जो खनिज संपत्ति है, वो खनिज संपत्ति के ऊपर में अपना वर्चस्व करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कस्बों कस्बों में जाके, आदिवासियों के कस्बों में जाके सब लोगों को इकट्ठा किया, उन लोगों को बताया। ये लड़ाई पहले से ही चल रही थी, फिर भी वो लड़ाई को सही मायने में जो आयाम दिया है वो भगवान बिरसा मुंडा साहब ने दिया है। और आप यकीन मानिए कि एक यूथ जब करने पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, और जब तक कि सही मायने में किसी भी इंसान के जीवन में जो बदलाव आता है, जब तक कि वो पराजित नहीं होता, जब तक कि अपयश की चिंगारी या टोकने की चिंगारी उनके मन को नहीं लगती, तब तक आदमी कभी सक्सेस नहीं होता। और यही चीज़ हुआ, उनको स्किल से निकाल दिया गया कि एक आदिवासी का लड़का है, ये ज़्यादा बात कर रहा है, हमारे खिलाफ बात कर रहा है, ज़मींदारों के खिलाफ बात कर रहा है, हमारा टैक्सेस के खिलाफ बात कर रहा है, हमने जो सारा जो लेना है इन लोगों से, आदिवासी लोगों से, उसके खिलाफ बात कर रहा है। तो फिर इसकी बातें लोगों को, जो ज़मींदार लोग थे, साहूकार लोग थे, अंग्रेज लोग थे, उनको बड़ी विचित्र लगती थी। लेकिन इसके खिलाफ सही मायने में भगवान बिरसा मुंडा साहब ने अलग अलग जाके सभी लोगों को इकट्ठा किया, तब तक के उनको एक विद्रोही करके घोषित कर दिया गया, और उसके चलते उनके ऊपर में बहुत सारे अंग्रेज अफसरों ने उनको पकड़ने का भी फरमान जारी कर दिया। उसी दौरान अंग्रेज सरकार और कुछ साहूकार, कुछ जमींदार एक दूसरे की संगनमत से अंग्रेज सरकार ने आदिवासियों के ऊपर में बहुत बड़ा हमला किया, और उसमें हजारों की तादाद में आदिवासी को एक पहाड़ के ऊपर में मार दिया गया। और जब आदमी अपनों को जो खोता है तो ये बड़ा खतरनाक, दिल को ठेस पहुंचती है, खतरनाक दर्द होता है।
और ये चीज़ बिल्कुल नागवारा थी। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा साहब ने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि अभी हम लोगों को एक तूफान आ रहा है, एक तूफान आ रहा है, जिसमें वो तूफान में अगर हम लोग वो तूफान से लड़ते हैं तो लड़ते लड़ते मरेंगे, अगर हम लोग नहीं भी लड़ते हैं तब भी जल के खाक हो जाएंगे। तो फिर 6,000 लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक आंधी का स्वरूप ले लिया सब लोगों में, और बड़े लेवल पर वो युद्ध शुरू हुआ। वो युद्ध में अंग्रेज को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया उन्होंने तीर कमान के माध्यम से कि उनकी जो जो झुग्गियाँ रहती थी अंग्रेज लोगों की, जहाँ से वो फायरिंग करते थे, उनको तीर कमान के माध्यम से वो जलाने का काम किए, जिसको इतिहास में शब्द दिया गया गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध, जैसे कि शिवाजी महाराज को गनिमी कावा के अनुसार उन्होंने अपने पूरे के पूरे युद्ध जीते, उसी तरीके से आदिवासी लोगों में गुरिल्ला युद्ध के नाम से। तो वो गुरिल्ला युद्ध के पैमाने पर वो अंग्रेज इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर अंग्रेज को लगा कि इस तरीके से तो हम आमने सामने होकर लड़ाई नहीं कर सकते, और उनकी पहले से कूटनीति थी डिवाइडेड बाय रूल, उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने इन्हीं के कुछ साथियों को कुछ पैसों का लालच दिया और उनको कहा कि यदि आप इनको पकड़ने में हमारी मदद करते हो तो हम आपको 500 रुपये देंगे। और कुछ साथियों ने उनको पकड़वाया चंद पैसों की खातिर, और इतिहास गवाह है कि अपने ही लोग धोखा देते हैं। उनको पकड़ा गया, उनको जेल में लेके गए। फिर जो कहानियाँ आती है हर किताबों में अलग अलग तरीके से, तो उसमें ये कहा जाता है कि जब उन्होंने युद्ध के दौरान कहा था कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन हमारी है, हम वनवासी है यहाँ के, मूल निवासी है यहाँ के, हमारे देह खत्म हो सकते, हमारे विचार खत्म नहीं हो सकते, इसलिए हमारे प्रदेश में हमारा शासन, ये उनकी और गुरिल्ला युद्ध में जो उन्होंने लोगों को बताया था, ये विद्रोह का पहला स्टेटमेंट था उनका कि हमारे प्रदेश में हमारा शासन होना चाहिए। उनको पकड़ा गया। फिर पकड़ने के बाद में अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। आपने अरुंधति रॉय जी का एक किताब है, उसमें आपने यदि उनका जो वर्णन है, उनके एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है, वो वर्णन में एक लास्ट में एक पेज के ऊपर में उन्होंने लिखा हुआ है कि पहले ईसाइयों के पास बाइबल होती थी और ज़मीन हमारे पास होती थी, अभी बाइबल हमारे पास में है और ज़मीन ईसाइयों के पास में है। ये जो सेंटेंस है, ये एथिक्स का सेंटेंस है। आप यदि इसके ऊपर में बहुत गहरे विचार अगर रखना चाहते हो, सोच बना सकते हो कि हम क्या हैं। उनकी आदिवासी लोगों की खुद की संस्कृति हो, वो हमारे सनातन धर्म में नहीं आते हैं। सनातन धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं है, उनका खुद का अलग संस्कृति है। फिर अपने संस्कृति के अनुसार उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए कि लोगों को इकट्ठा करें। उनको पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया, और सबसे लास्ट में ये कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके से विचार है कि उनको, कोई कहता है कि उनको मार दिया गया टॉर्चर करते हुए, और बहुत सारी किताबों में ये जिक्र आया है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया और वो पॉइजन की वजह से उनका देहांत हो गया। आप सोचिए कि 25 साल की केवल उनकी उम्र, उनका देहांत हो गया 9 जून सन 1900 में। 25 साल की उम्र है, ज़्यादा नहीं है। 25 साल का युवक जिसने ठान लिया कि मुझे एक अलग करना है, लेकिन उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बातें लोगों तक के पहुंच नहीं पाई है। किताबों के माध्यम से बहुत छोटा सा उनको अधमरा करके रख दिया। उनकी बहुत सारी बातें छुपाई गई है, मैं ये कह सकता हूँ, ये मेरे अपने विचार है। बहुत सारी बातें उनकी छुपाई गई है। बहुत सारी बातों के ऊपर में उनको बताना चाहिए था कि ये किस तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान कर दिया। आज झारखंड प्रदेश की जो नींव है वो उन्हीं के माध्यम से, एयरपोर्ट को नाम दिया गया, बहुत सारे जगह पर उनके स्टैचूज है।
लेकिन उनका जो पुश्तैनी परिवार है आज भी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूरी रखता है। तो कहीं ना कहीं पे हमारे जो मूल निवासी है, ये मूल निवासी, उनका कहना था कि हम लोग 2000-2500 साल से जो पुश्तैनी खेती कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैरेलल में आते हैं। हम लोग मूल निवासी, और मूल निवासी होने की वजह से हमारा प्रदेश में ही हमारा शासन होना चाहिए, ये उनका कहना था। जो उनका छोटा सा जीवन चरित्र है, वो छोटे से जीवन चरित्र में इतनी सारी बातें सीखने की है कि हम लोग यदि उनको फॉलो करते हैं तो हम सभी लोगों के लिए, पूरे भारतवासी के लिए वो एक प्रेरणा स्थान है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इनकी पूरी की पूरी बातें उनको एक छोटे से कस्बे के लिए उनको सिमट के रख दिया और आम लोगों तक उसको आने नहीं दिया। और आज वो, और ये सत्य है, जिन्होंने भी ये किताब लिखी है मेरे ख्याल से 1940 के बाद में उनके ऊपर में कांग्रेस के समय में उनका एक स्केच बनवाया गया कि ये इस तरीके से दिखते थे। आप सोचिए कि आज भी जो मूल निवासी है, सभी मूल निवासी की बात कर रहा हूँ मैं, आज भी जो मूल निवासी है उनकी जो बातें हैं आम लोगों तक के पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, और इसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को एक अलग नज़रिया से देखते हैं। जब उनको परेशानी होती है तो हम कहते हैं कि उनके परेशानी में हम क्यों शरीक हो जाए, और हमारी परेशानी में वो भी लोग अपना मत यहीं व्यक्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सवाल आता है कि हम लोग मूल निवासी है तो फिर हम लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते। हम जाति बाटियों में इतने बांटे गए हैं, हमारी संस्कृति के अनुसार इतने बांटे गए, हमारे विचार नहीं मिलते। यहाँ तक कि हमारे सभी लोगों ने यही कहा है कि आप शिक्षा पाओ, वेल एजुकेशन लो, उसके बाद में लोगों तक के जाके अपनी बातें रखो, अपने विचार रखो। तो उनके विचार कहीं ना कहीं एक जगह पर सिमट कर रख दिए। एक छोटा सा पैराग्राफ आता है इतना इतना सा किताबों में, अगर बचपन की किताबें अगर देखते हैं तो वहाँ तक कि बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी को सिमट कर रख दी है। तो उनकी कहानी होनी चाहिए, प्रेरित करती है लोगों को कि जब आदमी के पास कुछ नहीं होता तभी भी आदमी सक्सेस को पा सकता है। और ये बहुत बड़ी बात हो गई है। तो वो एक प्रेरणा स्थान है सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास में कुछ नहीं है, कि परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को किस तरीके से, किस साचा में डालना चाहिए, किस तरीके से उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से उसका उपयोग हमें समाज के लिए करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप के लिए करना चाहिए, अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए किस तरीके से करना चाहिए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं पे बिरसा मुंडा साहब के साहस और पराक्रम को देखने के बाद में हमें एहसास हो जाता है। तो उनके जयंती के ऊपर में आज उनको शत शत नमन। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करें, जिनका आयु केवल 25 साल का है। धन्यवाद।